अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप सबका आपके अपने इस चैनल पर खुशामदीद। आप में से काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको ईबे सेलर अकाउंट सस्पेंशन की प्रॉब्लम आ रही है। कई दोस्त ऐसे हैं जिनका ईबे सेलर अकाउंट क्रिएट होते ही सस्पेंड हो जाता है। कुछ दोस्तों का ईबे सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाता है और जैसे ही पहली लिस्टिंग करते हैं तो उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके ईबे सेलर अकाउंट 1 मंथ या 2 मंथ्स के बाद सस्पेंड हो जाता है। अब काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट्स में ईमेल में ये क्वेश्चन बार बार आ रहे थे कि मेरा ईबे अकाउंट सस्पेंड हो गया है और बग़ैर किसी वजह के। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ईबे विदाउट किसी रीज़न के आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं करता। आपसे जाने या अनजाने में कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक या ईबे पॉलिसीज़ की वायलेशन हो जाती है जिसकी वजह से आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको वो मेन रीज़न या मिस्टेक बता दूं जिसकी वजह से आपका ईबे अकाउंट रिस्ट्रिक्ट या सस्पेंड हो सकता है। और अगर आप इन तमाम बातों का ध्यान रखेंगे, इनसे बचने की कोशिश करेंगे, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपका ईबे सेलर अकाउंट सस्पेंड या रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। आप अपने ईबे सेलर अकाउंट को महफूज रख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से ईबे अकाउंट रिस्ट्रिक्ट या सस्पेंड हो सकता है और जिसको आप अवॉइड करके अपने ईबे सेलर अकाउंट को सेफ रख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर रीज़न है वो मैं आपको पहले भी ईबे सेलर अकाउंट क्रिएशन की जो फर्स्ट मेरी वीडियो थी उसमें मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। और वो रीज़न ये है कि जब भी आपने अपना ईबे सेलर अकाउंट क्रिएट करना हो, तो वैसे तो आप डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि पहले आप कुकीज़ बिल्ड कर ले, मतलब ईबे साइट के ऊपर आपकी एक हिस्ट्री बन जाए। क्योंकि अगर आपकी कुकीज़ ईबे साइट के ऊपर बिल्ड ना हुई हो, आपकी कोई हिस्ट्री ना हो और आप ज़ीरो कुकीज़ के साथ ईबे साइट पर जाए, अपना अकाउंट क्रिएट करें और डायरेक्ट सेलर अकाउंट बना ले, देन प्रोडक्ट लिस्ट कर दे, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से भी आपके अकाउंट सस्पेंड या रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो इसके लिए आप ट्राई करें कि पहले आप ईबे बायर अकाउंट क्रिएट कर लें, सेलर पे डायरेक्ट कन्वर्ट ना करें। बायर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने रोज़ाना ईबे साइट के ऊपर जाना है, वहाँ पर आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने उसको सर्च करना है, उसको ओपन करना है, आपने ब्राउजिंग और सर्फिंग करनी है। रोज़ाना आप 15 से 20 मिनट इस तरह करते रहें और तकरीबन 10 से लेकर 12 दिन तक आपने इस तरह करना कि सिर्फ ईबे साइट पे जाना है, कोई ना कोई प्रोडक्ट आपने ओपन करना है, उसको आपने सर्च करते रहना है ताकि आपकी हिस्ट्री वहाँ पर जनरेट हो सके। और ये प्रोसेस करने के 10 से 12 दिन के बाद आप अपने ईबे बायर अकाउंट को सेलर अकाउंट पे कन्वर्ट कर लें। देन उसके बाद आप अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर प्रैक्टिस है, अगर आप इसको फॉलो करें तो आपके अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अब इसमें जो आपके लिए सेकंड टिप है वो ये है कि आपने जिस इंटरनेट कनेक्शन या जिस डिवाइस के ऊपर 10-12 दिनों तक सर्फिंग की हो, सर्चिंग की हो आपने, देन आपने उसी डिवाइस और उसी कनेक्शन के ऊपर अपना ईबे सेलर अकाउंट क्रिएट करना है और जो इन्फॉर्मेशन भी आपने दी हो वो भी आपकी सेम होनी चाहिए। थर्ड नंबर पर जो रीज़न हो सकता है अकाउंट सस्पेंशन का वो ये है कि आपने जब भी अपना ईबे सेलर अकाउंट बनाना हो तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए। ब्लैक लिस्ट का मतलब ये है कि आपने उस डिवाइस के ऊपर अपना ईबे सेलर अकाउंट नहीं क्रिएट करना जिसके ऊपर पहले आपका ईबे सेलर अकाउंट सस्पेंड हो चुका हो। न तो आपने वो डिवाइस यूज़ करनी है, न तो आपने वो इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करना है और ना ही आपने वो इन्फॉर्मेशन यानी ईमेल एड्रेस, नेम वगैरह वो आपने यूज़ करनी। आपने टोटली न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू डिवाइस और न्यू इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करना है अगर आप नया ईबे सेलर अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप वो डिवाइस या वो इंटरनेट कनेक्शन या वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे जिसके ऊपर पहले आपका ईबे सेलर अकाउंट सस्पेंड हो चुका हो, तो उसके ऊपर अगर आप न्यू सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो अकाउंट भी आपका 100% सस्पेंड हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे जो आपके लिए टिप है वो ये है कि जब आपका ईबे सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, देन आपने जो फर्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट करनी है वो आपने किसी भी वेबसाइट से, ना तो आपने सीजे से करनी है, ना आपने अलीबाबा से करनी है, ना आपने अमेज़ोन से, ना वॉलमार्ट से, किसी भी साइट से कोई भी आपने इंटरनेट से प्रोडक्ट उठाकर लिस्ट नहीं करनी। बल्कि आप कोशिश करें कि आप अपने घर में से कोई भी किसी भी चीज़ की आप एक पिक्चर लें,
कोई आपकी वॉच हो, कोई आपके सनग्लासेस हो, कोई ईयर रिंग्स हो, कोई भी आइटम हो, आप जस्ट उसकी पिक्चर लें, कुछ भी आप उसको स्पेसिफिकेशन देकर आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दें और कम से कम 3 दिनों के लिए आपने उसी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। उसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट आपने लिस्ट नहीं करना। अब इसमें आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई ऑर्डर आ गया, देन आप क्या करेंगे? तो आपने इस तरह करना है, जो आप वो प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, आप प्राइस उतनी ज़्यादा रख दें कोई इसके ऊपर आपको ऑर्डर ही ना आए। देन 3 दिन के बाद आप उस प्रोडक्ट को डिलीट करके देन उसके बाद जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते। 5th नंबर पर आपके लिए जो टिप है वो ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, आप अच्छी तरह रिसर्च करने के बाद एक बेहतरीन और विनिंग प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया करें, जिसके ऊपर इम्प्रेशन भी आए, व्यूज़ भी आए और आपकी सेल भी आए। आपने इस तरह नहीं करना कि कोई भी प्रोडक्ट आप अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर दें और फिर कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद जब उसके ऊपर कोई सेल ना आए तो आप उसको डिलीट करके फिर बगैर किसी रिसर्च के कोई और प्रोडक्ट लिस्ट कर दें, उसके ऊपर भी सेल ना आए तो कुछ दिन के बाद इसको भी रिमूव कर दें और आप इस तरह करते रहें। तो आपने इस तरह हरगिज़ नहीं करना, ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद आप कम से कम प्रोडक्ट को रिमूव करें, स्पेशली न्यू अकाउंट के ऊपर। आपने जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर दी हो तो ट्राई करें कि इसको आप बार बार रिमूव ना करें, क्योंकि वो एक तरह की सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में आती है, तो वो भी आपके सेलर अकाउंट के लिए अच्छी बात नहीं है। उसकी वजह से भी आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट या सस्पेंड हो सकता है। इसके अलावा जो एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपका ईबे सेलर अकाउंट रिस्ट्रिक्ट या सस्पेंड हो सकता है, वो आपके सेलर मैट्रिक्स, जिसका आपने हर सूरत ध्यान रखना है। कोई भी डिफेक्ट या रॉन्ग नेगेटिव फीडबैक आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट या सस्पेंड करा सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक का आपके अकाउंट के ऊपर जितना इम्पैक्ट पड़ता है उतना किसी और चीज़ का नहीं पड़ता। आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि पहले 3 मंथ्स तक आपका कोई भी नेगेटिव फीडबैक ना आए। आप ऐसे सेलर के, ऐसे सप्लायर के आइटम्स लिस्ट करें जिनको काफ़ी अच्छे फीडबैक मिले हो, सप्लायर भी अच्छा हो, प्रोडक्ट में भी किसी किस्म का कोई इशू ना हो और सबसे बड़ी बात कि कस्टमर को टाइम पर प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए। आप जब इस तरह करेंगे, जब आप इस तरह के प्रोडक्ट सेल करेंगे, तभी आपको कस्टमर की तरफ से 100% पॉजिटिव फीडबैक आएंगे। अगर किसी वजह से कस्टमर सेटिस्फाई ना हो तो बेशक अगर आपको लॉस भी हो रहा हो तो आप थोड़ा बहुत लॉस कर लें, कस्टमर को पेमेंट वापस कर दे, कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट दे उनको। किसी न किसी तरह कस्टमर को राज़ी करना है आपने, बट हरगिज़ स्टार्ट में आपने नेगेटिव फीडबैक नहीं लेना। जब आपका अकाउंट पुराना हो जाए, आपका अकाउंट ग्रो कर जाए, आप बड़े सेलर बन जाए, तो फिर थोड़े बहुत नेगेटिव फीडबैक से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। बट एज ए न्यू सेलर ये आपके अकाउंट के लिए ठीक नहीं होता। इसकी वजह से आपके अकाउंट रिस्ट्रिक्ट या सस्पेंड होने का इशू आपको आ सकता है। इसमें आपके लिए एक टिप ये भी है कि स्टार्ट में आप कोशिश करें कि आप अपना प्रॉफिट कम से कम रखें। आप वो प्रोडक्ट लिस्ट करें जिनकी प्राइस कम हो। आप कॉस्टली प्रोडक्ट स्टार्ट में लिस्ट ना करें, मिनिमम प्राइस वाले प्रोडक्ट लिस्ट कर लें ताकि आपको स्टार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आए। जितने ज़्यादा ऑर्डर आप फुलफ़िल करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके अकाउंट की लिस्टिंग लिमिट बढ़ेगी। ईबे खुद ही आपकी लिस्टिंग लिमिट बढ़ाता जाएगा और ज़्यादा ऑर्डर फुलफ़िल करने के साथ आपको जितने ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिलेंगे उतना ही आपके सेलर अकाउंट के लिए बेहतर रहेगा और साथ ही आपका सेलर लेवल भी इंक्रीज़ होता जाएगा। और कम प्राइस प्रोडक्ट स्टार्ट में लिस्ट करने का एक और फ़ायदा आपको ये होगा कि शुरू में बहुत से न्यू सेलर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि कस्टमर को रॉन्ग प्रोडक्ट मिल जाए, उसको प्रोडक्ट मिले ही ना, जो प्रोडक्ट मिले उसमें कोई डिफेक्ट हो, तो फिर जब इस सिनेरियो में आपने कस्टमर को रिफ़ंड करना हो तो अमाउंट कम होगी, आप इजीली उसको रिफ़ंड कर सकते हैं। ख़ुद को आप नेगेटिव फीडबैक से बचा सकते हैं। बाद में अगर आपका सप्लायर आपको रिफ़ंड नहीं करता या लेट आपको रिफ़ंड करता है तो भी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कई सारे ऐसे बेनिफिट्स आपको होंगे और आपका काम आपके लिए ईजी होगा अगर स्टार्ट में आप मिनिमम प्राइस के प्रोडक्ट लिस्ट करते हो। नेक्स्ट जो आपने जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि स्टार्टिंग में आपकी सेल एबनॉर्मल नहीं होनी चाहिए, यानी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आपकी सेल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ ना हो। आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी टोटल सेल अमाउंट को बढ़ाना है। अगर स्टार्ट में आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं जिसकी आपको बहुत ज़्यादा सेल आ रही हो और दिन ब दिन आपकी टोटल सेल अमाउंट इंतहाई तेज़ी के साथ बढ़ रही हो, तो वो भी अगर आपके अकाउंट न्यू अकाउंट हो तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके लिए फिर आपने इस तरह करना है कि आपने आइटम्स को डिलीट या रिमूव नहीं करना। जिस भी आपको प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हो आप उसकी प्राइस को बढ़ा दें,
उसकी प्राइस को इंक्रीज़ कर दें, तो आपकी सेल आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएगी और पर प्रोडक्ट जो आपका प्रॉफिट होगा वो भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। आपने बस फर्स्ट मंथ या मैक्सिमम 2 मंथ्स तक इसको कंट्रोल करना है। उसके बाद जितने चाहे आपकी सेल बढ़ जाए, जितने चाहे आपको ऑर्डर आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ स्टार्ट में आपने थोड़ा सा इसको मैनेज करना है। अब इसमें एक और बात जिसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये कि आप जब भी ईबे के ऊपर कोई भी आइटम लिस्ट करते हैं तो ईबे आपसे हर आइटम के ऊपर फ़ी चार्ज करता है। अब आपने इस तरह कभी भी नहीं करना कि अगर आप कोई आइटम सेल करना चाह रहे हो और आप कस्टमर को डायरेक्ट मैसेज कर दें, यानी ईबे के प्लेटफॉर्म के बाहर आपने कभी भी कस्टमर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं करना, कोई भी डीलिंग नहीं करनी। आपने हरगिज़ ये नहीं करना कि ईबे की फ़ीस मुझे बच जाए और आप डायरेक्ट कस्टमर के साथ डीलिंग कर लें। जो भी आप एक्टिविटी करते हैं ईबे के पास हर एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है। आपने कभी भी अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी की और ईबे को पता चल गया तो उसी टाइम आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कस्टमर के साथ कभी भी डायरेक्ट डीलिंग नहीं करनी। नेक्स्ट पॉइंट जिसका आपने ध्यान रखना है कि आपने कभी भी ऐसी कोई प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करनी जो किसी भी ब्रांड, फेमस ब्रांड की कॉपी प्रोडक्ट हो। जिस तरह आप सब जानते हैं कि चाइनीज़ कई सारे फेमस ब्रांड होते हैं, उनकी कॉपी प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो आपने किसी भी ऐसे सप्लायर के प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करना जो किसी मशहूर ब्रांड को कॉपी करके बनाया गया हो। फेक और कॉपी प्रोडक्ट की आपने लिस्टिंग नहीं करनी, क्योंकि एक तो लिस्टिंग भी आपकी रिमूव हो जाती है और लिस्टिंग रिमूव होने के साथ ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके अकाउंट सस्पेंड या रिस्ट्रिक्ट हो जाए। तो ये काम भी आपने नहीं करना। इसके अलावा जो एक्टिविटी आपने नहीं करना वो ये कि काफ़ी सारे सेलर इस तरह करते हैं कि वो क्वांटिटी में पेनी आइटम परचेज करते रहते हैं पॉजिटिव फीडबैक के लिए, ताकि उनको जल्द से जल्द और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिल जाए। तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है, इससे भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। ईबे इस बात को पसंद नहीं करता। एक और काम जिसको आपने हरगिज़ नहीं करना वो ये कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अपने ही आइटम को परचेज करते रहते हैं ताकि सेल भी जनरेट हो सके और पॉजिटिव फीडबैक भी आए। तो इस बात को भी ईबे बिल्कुल अलाउ नहीं करता और अगर आप ईबे के रेडर पे आ गए हैं तो आपका अकाउंट फिर नहीं बचेगा। तो ये काम भी आपने बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा कुछ लोग जो ऑक्शन लिस्टिंग करते हैं वो ये प्रैक्टिस करते हैं कि अपनी ही लिस्टिंग के ऊपर बिड लगाते हैं ताकि प्राइस उनकी इंक्रीज़ हो सके। तो अगर इस सिनेरियो में भी ईबे को पता चल जाए तो 100% अकाउंट बैन होगा। तो ये वाली प्रैक्टिस भी आपने हरगिज़ अपने सेलर अकाउंट के ऊपर नहीं करनी। तो ये कुछ रीज़न्स थी जिसकी वजह से ईबे आपके अकाउंट रिस्ट्रिक्ट या सस्पेंड कर सकता है। तो आपने अगर अपने ईबे अकाउंट को सिक्योर रखना है, सस्पेंड होने से बचाना है, तो आपने इन तमाम बातों का मुकम्मल ध्यान रखना है। आपने हर सूरत इनको अवॉइड करना है। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।